बच्चों, यह बताओ कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा नामक पुस्तक के लेखक राहुल सांकृत्यायन है। बहुत अच्छा। अब जरा इनका जीवन परिचय बताओगे? राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा वृतांत, यात्रा साहित्य तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। वह हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। राहुल जी का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पंडहा गांव में हुआ था। आज जो पाठ हम लोग पढ़ेंगे वह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। इस पाठ में इन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तिब्बत की राजधानी ल्हासा जाने का बहुत ही रोचक शैली में वर्णन किया है। उस समय तिब्बत जाना भारतीयों के लिए प्रतिबंधित था, इसी कारण यह एक भिखमंगे के रूप में तिब्बत की यात्रा करते हैं। इस पाठ के दो प्रमुख पात्र हैं, एक हैं राहुल सांकृत्यायन जी और दूसरा उनका बौद्ध भिक्षु मित्र सुमित, जो एक तरह से उनका गाइड भी है और इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ रहता है। पाठ को पढ़ने से पहले उसके कठिन शब्दों को जान लेते हैं। डांडा ऊंची जमीन, थोंगला तिब्बत की सीमा का एक स्थान है। भीट टीले के आकार का ऊंचा स्थान। कंडे गाय भैंस के गोबर से बने उपले जो ईंधन के काम में आते हैं। थुकपा सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी, मांस के साथ लोई की तरह पकाया गया एक खाद्य पदार्थ। गंडा मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। चीरना मतलब होता है फाड़ना। भरिया मतलब भारवाहक। इस पाठ के सारांश और प्रश्नोत्तर के लिए हम लोग मिस्टर क्रिप्टो के पास चलते हैं। हेलो मिस्टर क्रिप्टो, बच्चे आपके पास ल्हासा की ओर पाठ को जानने के लिए आए हुए हैं। कृपया आप इनकी मदद करेंगे? क्रिप्टो बच्चों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। हेलो मिस्टर क्रिप्टो, क्या करता आपका भीष्टो? हेलो बच्चों, हम आपकी मदद करेगा बाटी चोखा खाकर। पाठ के बारे में थोड़ा बताओ। सबसे पहले लेखक नेपाल से तिब्बत आने जाने के मुख्य मार्ग का वर्णन करता है। जब फ्री कठिरमपोग का रास्ता नहीं था तब नेपाल तिब्बत मार्ग ही मुख्य मार्ग था। इस मार्ग न केवल व्यापार होता था वरन इसी मार्ग से फौजें भी आया जाया करती थीं। आज भी इस मार्ग पर अनेक चौकियां तथा किले स्थापित किए गए हैं। किसी समय चीनी फौज यहाँ रहा करती थी, परंतु ये फौजी मकान आज गिर चुके हैं। दुर्ग का कोई कोई भाग जहाँ किसानों ने अपना निवास बना लिया है, आबाद दिखाई देता है। लेखक बताता है कि यहाँ के लोग बहुत स्वतंत्र विचार के थे। वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। वहाँ के घरों पर जाकर आप उनसे चाय बनवा सकते हैं, यहाँ तक कि रसोई घर तक जाकर आप स्वयं चाय बना सकते हैं। उसके अलावा लेखक ने वहाँ के पहाड़ी रास्तों का बहुत ही रोचक ढंग से किया है। उसके अनुसार वहाँ उस समय सरकारी व्यवस्था न होने एवं उबड़ खाबड़ रास्तों के कारण चोर डाकुओं का डर बना रहता था। अच्छा, यह बताओ कि थोडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। इसका मुख्य कारण था संबंधों का महत्व। तिब्बत में इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए वहां जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। बिना जान पहचान के यात्री को भटकना पड़ता था। दूसरे, तिब्बत के लोग शाम 6 बजे के बाद छंग पीकर मस्त हो जाते थे। तब वे यात्रियों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उस समय तिब्बत में हथियार संबंधी कानून न होने से यात्रियों को हमेशा अपनी जान को खतरा बना रहता था। वहाँ के लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह लेकर चलते थे। डाकू अपनी रक्षा के लिए यात्रियों को मार देते थे, तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा जान जोखिम में पड़ी रहती थी। लेखक लटकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया?
लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया क्योंकि उसका घोड़ा बहुत सुस्त था। इस कारण अन्य से बिछड़ गया और वह रास्ता भटककर 1.5 मील गलत रास्ते पर चला गया था। उसे वहां से वापस आना पड़ा। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक जानता था कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूला करते थे। इस काम में वे हफ्ता लगा देते, इसलिए पहली बार मना किया, जबकि दूसरी बार लेखक को किताब पढ़ना चाहता था, इसलिए चाह रहा था रुकना पड़े। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक बार वह भूलवश रास्ता भटक गया। दूसरी बार उसे बहुत तेज धूप के कारण परेशान होना पड़ा। पहाड़ी रास्ता बहुत कठिन था। प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस यात्रा वृतांत से पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे देती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी किसी के घर में आ जा सकता था। पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे। वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। समाज में अंधविश्वास का बोलबाला था। बहुत अच्छा, तुमने बहुत अच्छी तरह पाठ को समझाया। अब आनंद जनाता का मंच ब्लॉग पर प्रश्नोत्तर करें।